दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मोमेंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर मोमेंट्स के एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो लास्ट वाली वीडियो थी वहाँ पर हम लोगों ने मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो था वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। वहाँ पर हम लोगों ने मोमेंट्स के टाइप्स देख लिए थे, मतलब मैंने आपको बता दिया था रॉ मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था, हम लोगों ने आर्बिट्री मोमेंट्स की बात की थी। जो रॉ मूवमेंट्स होते हैं इनको हम लोग और क्या नाम से बुलाते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था रॉ मूवमेंट्स को हम लोग बुलाते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये बुलाते हैं। आर्बिट्री मोमेंट्स की बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। और एक होते हैं लास्ट हमारे सेंट्रल मोमेंट, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स। अब आपको याद होगा जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं इनको दूसरे नाम से हम लोग क्या बुलाते हैं, मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। तो ये तीन तरीके के मोमेंट्स की हम लोगों ने वहां पर बात की थी, रॉ मोमेंट्स, आर्बिट्री मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स। वहां पर मैंने आपको ये तीनों बता दिए थे, साथ में इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले डिस्कस हम लोगों ने किए थे। और मैंने वहां पर आपको एप्लीकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था कि मतलब कहाँ कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मोमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो एक होता है मीन, दूसरा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेरियंस। और वेरियंस अगर आपने निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्यूनेस। और लास्ट कर्टोसिस, ठीक है। तो ये चारों की वैल्यू हम लोग मोमेंट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग चार मोमेंट्स की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट फोर मोमेंट्स होंगे हम लोगों को उन्हीं से मतलब होगा। मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन कह लीजिए, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, या फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। तीनों में चार चार कैटेगरीज होती हैं। तो इन सबका यूज़ करके हम लोग चार मोमेंट से इन चार मेजर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब मीन, वेरियंस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कन्वर्जन की। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था कि जब सेंट्रल मोमेंट्स हम लोगों को मेन ज़रूरत होती है, ठीक है, जो मेन हमारे लिए होते हैं वो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, वेरियंस, कर्टोसिस और स्क्यूनेस, इन तीनों का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। तो इन केस मान लीजिए क्या होता है कि जब आप dx निकालते हो, ठीक है, मेन काम हम लोग मोमेंट्स में जब करते हैं तो हमको डेविएशन फाइंड करनी रहती है। जब भी आप मोमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको डेविएशन निकालनी पड़ेगी। डेविएशन कैसे निकलती है, xi माइनस कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब देखिए आर्बिट्री वैल्यू की बात करेंगे तो a होगा, मीन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, और ओरिजिन की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब मीन जो होता है वो हमारा डेसिमल में आ जाए, मान लीजिए मीन आपका आ गया इस तरह 5.63, तो जब आपका मीन डेसिमल में आ जाता है तो यहाँ पर जितनी भी डेविएशन आप निकालेंगे वो भी डेसिमल में होंगी। तो डेसिमल में हम लोगों को जब स्क्वायरिंग करेंगे या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रॉ मोमेंट्स। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते थे, तो मीन कैलकुलेट करने में मीन कैलकुलेट करते थे या फिर मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन की आप बात करें, ठीक है, मीन डेविएशन हो गया या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मीन भी हम लोग किससे करते थे, एक शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट मेथड होता था या जिसमें हम लोग क्या लेते थे, अज्यूम मीन ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद एक मीन डेविएशन कैलकुलेट करें या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, तो कहीं पे भी जहाँ पर भी देखिए आपको डेविएशन निकालनी पड़ी, तो डेविएशन जब हम अगर डेसिमल वाली वैल्यू से निकालते हैं तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कैलकुलेट होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत भरा हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ मोमेंट्स या फिर आर्बिट्री मोमेंट्स का यूज़ करते हैं। जब भी मीन जो है वो डेसिमल में आ जाए तो वहाँ पर आपका एक काम करिए, वहाँ पर आप रॉ मोमेंट्स निकाल लीजिए या फिर आप आर्बिट्री मोमेंट निकाल लीजिए। आर्बिट्री मोमेंट्स का मतलब होगा एक तरीके से अज्यूम मीन, जैसे हम लोग अज्यूम करते थे ना, कोई भी आपको सीरीज दी उसमें आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पिक कर लिया, तो यहाँ पर आप क्या करिए, कोई भी वैल्यू को पिक कर लीजिए एज ए अज्यूम मीन, उसी से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन जब आपने ये कैलकुलेट किया, मतलब मान लीजिए आपने रॉ मोमेंट निकाला या फिर आपने आर्बिट्री मोमेंट निकाला, तो इनको आपको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल काम आपका किससे है, सेंट्रल मोमेंट से, तो आपको इनकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब जो रॉ मोमेंट्स होते हैं और सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब कई बार देखिए कई जगह पे क्या होता है, इनको रिलेशनशिप के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। कई जगह पे लिखा रहता है रिलेशनशिप बिटवीन आर्बिट्री मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। तो आप इसको रिलेशनशिप बोलिए या फिर आप इसको बोलिए कन्वर्जन का तरीका, कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले μ1 तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है।
μ1 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, μ1 की ज़रूरत आपको नहीं है। बात शुरू होती है μ2 से। तो जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं इनको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। जो रॉ मोमेंट्स होते हैं यानी कि मोमेंट्स अबाउट, देखिए जो सेंट्रल मोमेंट्स हो गए म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, मोमेंट अबाउट मीन। जो रॉ मोमेंट्स होते हैं इनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू डैश से। यानी कि ये कौन से होते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जो रॉ मोमेंट्स होते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इसके बाद जो आर्बिट्री मोमेंट्स होते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। आप इसको वी के फॉर्म में लिखिए, या फिर इसको जो टेक्निकल टर्म होता है वो न्यू होता है। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो ये न्यू से डिनोट होता है आर्बिट्री मोमेंट्स। फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ दोनों में सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए μ2 की जो बात करेंगे आप, तो μ2 में यहाँ पर देखिए क्या है, μ2 डैश यानी कि रॉ मोमेंट्स, यानी कि रॉ सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन का स्क्वायर। उसी तरीके से μ3 आप निकालेंगे और μ4 निकालेंगे। तो जो ऊपर फॉर्मूला दिया है वही सेम एज इट इज़ फॉर्मूला नीचे भी होगा। मतलब जो ऊपर हमने लिखा है वही नीचे होगा, बस जहाँ पर हमने म्यू डैश लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, न्यू को लिख देंगे। यानी कि ये हो जाता है हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये हो जाता है हमारा मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे म्यू डैश था वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए म्यू डैश 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पर म्यू डैश 1 मल्टीप्लाइड बाई म्यू डैश 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यू 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन की। ये भी मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए लास्ट वाली वीडियो से ही पूरा एक कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो अगर नहीं समझ में आएगी तो एप्लीकेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता आपके लिए। अब फर्स्ट मोमेंट की जब बात करते हैं तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि जो रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है, यानी कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होगा वो हमारा क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू डैश 1 से। तो ये हो जाता है मीन, और इसको दूसरे तरीके से अगर आप फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है आर्बिट्री वैल्यू प्लस न्यू 1। सेकेंड मोमेंट की बात करें तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो सिर्फ अबाउट ओरिजिन होता है, यानी कि ये रॉ मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो लास्ट के ये होते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये कौन से होते हैं, ये सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं। तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होगा μ2 से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाता है वेरिएंस। इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं μ3 से, और ये क्या निकालता है, स्क्यूनेस निकालता है। जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन होता है μ4, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कर्टोसिस निकाल सकते हैं। अब देखिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिनोट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो स्क्यूनेस की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, β1। ये मैंने स्क्यूनेस वाले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। स्क्यूनेस की वीडियो एक अलग पड़ी होगी और कर्टोसिस के नाम से एक अलग वीडियो आपको मिलेगी, तो उनका लिंक भी मैं जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे आप स्क्यूनेस की तो वो β1 से डिनोट होती है। तो यहाँ पर हो जाता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। इसी तरीके से आप इसका कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ β1 करके। जब कर्टोसिस की बात करेंगे तो कर्टोसिस के लिए भी क्या होगा, कर्टोसिस के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, β2 हो जाता है। तो β2 निकलेगा μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर। उसी तरीके से कोफिशिएंट निकालेंगे गामा करके। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है वो γ1 होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है वो γ2 से डिनोट होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे सेंट्रल मोमेंट्स को। सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट्स अबाउट मीन, यानी कि A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर μ0 और μ1 इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी आपसे कहा था कि μ0 की वैल्यू, इसकी μ1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्यों होती है, देखिए ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, μr इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ xi माइनस मीन टू द पावर r डिवाइडेड बाई n लिखिए या फिर सिग्मा एफ लिखिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पावर होगी, यहाँ पर जो हमारी आती है सब स्क्रिप्ट में, वही हम लोग यहाँ पे क्या डाल देते हैं, पावर में डाल देते हैं। इन केस मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है μ1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, μ1 हो जाएगा। अब आपको याद होगा μ1 मतलब कि इसको अगर 1 हटा भी दीजिए तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी डेविएशन हम लोग, ये मीन की प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम लोग डेविएशन एक्चुअल मीन से निकालते हैं, मतलब dx इज इक्वल्स टू xi माइनस मीन जब हम करते हैं, ठीक है,
तो जो सम ऑफ डेविएशन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब ऊपर आपका न्यूमरेटर में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो 0/n करिए तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। यहीं पर देखिए, यहीं पर अगर हम लोग बात करें इसकी म्यू 0 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता होगा जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, =1 होती है। तो इसीलिए म्यू 0 की वैल्यू क्या है, 1 और म्यू 1 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये आपकी क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा इन 3 के लिए। अब देखिए फॉर्मूला वही मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। μ2 = सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर आपको देखिए मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, मीन का वही सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको x दे दिया और f दे दिया। इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन करके देगा ऑलरेडी, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी देगा। अब अगर मान लीजिए कंटिन्यूस सीरीज़ है, ये तो मैंने डिस्क्रीट के लिए ले लिया। अगर कंटिन्यूस सीरीज़ दी है तो वहाँ पर आप क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। और जो मिड वैल्यू होगी उसको भी आप उसको क्या किससे डिनोट कर सकते हैं, x से डिनोट करिए या फिर m से डिनोट करिए। तो मतलब घूम फिर करके जो कंटिन्यूस सीरीज़ होगी, जो क्लास इंटरवल होगा, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पर एक ही तरीके से डिस्कस कर लिया। आप इसको कंटिन्यूस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन ने दे दिया x और f। हम लोग सबसे पहले हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी मीन। तो मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 3 × 2 5 × 1 4 × 2 8 × 3, उसका टोटल किया तो ये हो गया 50। और 50 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो मीन हमारा कितना आ जाएगा, मीन हमारा आ जाएगा 5। अब हमको क्या निकाला, अब हमको निकालनी है डेविएशन। ठीक है, dx। तो dx कैसे निकला, x माइनस मीन करके, यानी कि जो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, 2 माइनस ये जो -3 है ये कैसे है, 2 माइनस 5। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5। तो 2 माइनस 5 करेंगे तो -3, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0। उसके बाद क्या है, 4 माइनस 5 तो -1। उसके बाद 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगा। और 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एफ एक्स चाहिए होता है। मतलब यहाँ पर तो नहीं चाहिए इसका, हम लोगों को सीधे सीधे देखें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए उसी के हिसाब से आप टेबल को कंस्ट्रक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फिर भी इसको मल्टीप्लाई करके, तो जब आप एफ एक्स को इसको डी एक्स को इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो डेविएशन से आप निकालते हैं, जो मीन की वैल्यू एक्चुअल डेविएशन से निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो ये देखें मैंने भी कहा था ना कि म्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई माइनस मीन टू दी पावर, ये हो जाएगा सिग्मा एफ, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर पावर 1 लिखिए या ना लिखिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आपका क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो ये प्रूव करने के लिए था कि 0 की वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज़ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यानी कि एक्स आई माइनस मीन का, ये ठीक है मीन है मीडियन नहीं है ये, तो एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, यानी कि ये जो 3 है -3, इसका स्क्वायर किया तो 9, 0 का स्क्वायर किया तो 0, -1 का स्क्वायर किया तो 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और लास्ट में 2 का स्क्वायर किया तो 4। इसी तरीके से देखिए हमको क्यूब भी चाहिए, तो अब हम इसका क्यूब भी निकालेंगे। तो यानी कि 9 का आप 9 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी क्यूब हो जाएगा, नहीं तो आप इसका डायरेक्टली क्यूब कर सकते हैं। तो इसको एक मिनट क्लियर कर दें। तो आपको क्या करना होगा, -3 का क्यूब, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप क्यूब करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो -3 का किया तो देखिए -3 का जब आप करेंगे तो -27 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर में हो रहा है वो, 3 × 3 × 3, तो -3 बार है, तो 3 बार अगर करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जब आप इसका 4 टाइम करेंगे तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर माइनस जो है वो इवन नंबर में आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब आपने ये निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद आपने क्यूब निकाल लिया, उसके बाद आपने 4 टाइम्स कर दिया। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एक्स आई माइनस मीन के सबसे पहले डेविएशन निकाली, उसके बाद हमने क्या किया, उसकी स्क्वायरिंग की, उसके बाद हमने उसका क्यूब किया, फिर उसके बाद हमने उसका 4 टाइम किया। अब यहाँ पर बात खत्म। आपको ये देखिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपका ये तो है ही है एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, लेकिन फिर ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी है। अब हमको क्या करना होगा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 3 27। तो ये वैल्यू आप कहाँ पे लिखेंगे, ये देखें 9 3 27। उसी तरीके से 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 2। तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लिया इसके स्क्वायर से। यही सेम चीज़ हम लोग इसके क्यूब के साथ में दोहराएंगे। क्या हो जाएगा, -27 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -81। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर एक्चुअल में इसको सॉल्व करने बैठते इस वीडियो में तो 1.5-2 घंटे के ऊपर की वीडियो बनती। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो को पूरा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। 27 मल्टीप्लाइड बाई फिर 3 करेंगे और फिर उसके बाद उठा करके यहाँ लिख दिया हमने वैल्यू को। तो आपका ये भी निकला है, ये निकला है, ये निकला है और ये निकला है। खैर इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, इसकी बात नहीं करेंगे। हमको किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, इनके सम्स निकाल लिए। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमको इनको उसमें सीधे सीधे डिवाइड करना है। मतलब ये दोनों तो देखिए निकले हुए हैं ऑलरेडी। μ2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 60 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो यानी कि सिग्मा एफ कितना है 10, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि μ2 हमारा कितना निकल करके आएगा, μ2 हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद μ3 की बात करें तो μ3 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.6। उसके बाद अगर इसकी बात करें μ4 की, तो μ4 क्या हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 50.4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसलिए इजी पड़ा हम लोगों को कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मीन था वो क्या आया था 5 आया था, तो इसीलिए जो होल वैल्यू आई थी डेसिमल में थी नहीं, तो हम लोगों ने इजीली सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इनकेस मान लीजिए यहीं पर अगर ये हो जाता 5.43, तो फिर कैलकुलेट करने में हम लोगों को इसको दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत क्या कहें, इसको कह दीजिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे अपने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, ये हो जाएगा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। इस टर्म को याद रखिएगा अबाउट मीन, ठीक है, क्योंकि अबाउट मीन वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है सेंट्रल मोमेंट होता है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि सेंट्रल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं रॉ मोमेंट्स की। तो रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे सेंट्रल मोमेंट मैंने क्या निकाला था, ये सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई माइनस मीन टू द पावर आर, और ये डिवाइड हो जाता था सिग्मा एफ से। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जैसे वहाँ पर देखिए वहाँ पर ए इज इक्वल्स टू मीन था, ठीक है, तो हमने मीन रखा था। यहाँ पर क्या ए इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर मीन की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, और ये जो हमारा है ये हो जाएगा डैश। मतलब यहाँ पर हम लोग मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं। तो एक्स आई माइनस 0 आप अगर लिख रहे हो तो 0 लिखने का फिर मतलब ही क्या बना, तो उसको हम किस में लिख देते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स टू द पावर आर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। इसी को हम लोग 1 2 3 4 करके सिर्फ पावर में चेंज करके बाकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अब जैसे म्यू जो 0 था हमारा वो क्या था 1 था, उसी तरीके से म्यू डैश 0 भी जो होगा वो हमारा 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमको म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश। म्यू 1 डैश को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये हो जाएगा लास्ट आपका फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए ये, तो ये आपको कुछ कुछ सिमिलर लग रहा हो कि किसके मीन के। तो मीन में लोग क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन या फिर सिग्मा एफ। ठीक है, एन का मतलब हमेशा याद रखिएगा जब भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज लिख रहे हैं तो वहाँ पर एन का मतलब क्या हो जाता है सिग्मा एफ हो जाता है। तो मीन की वैल्यू होती है, तो इसीलिए मैंने आपको जब एप्लीकेशन की अभी हम लोगों ने बात की थी ये यहाँ पर ये देखें
देखिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है म्यू वन डैश, तो ये क्या है, मीन के बराबर है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा मीन के बराबर होता है। इसके बाद हो जाता है सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सेम वही पूरा प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो आगे वाली वैल्यू हट गई, अब हमको सीधे x में ही मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्यूब कर देना या स्क्वायर कर देना उसका। तो यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। अब xi माइनस 0 करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या निकल कर गया, x ही निकल के आएगा। तो इसीलिए इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, मतलब 5, 4, 8 और 7। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर चाहिए। तो ये तो हम लोगों को पता है कि क्या है, ये 5 निकल के आएगा। अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था कि मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसके बाद अब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसी का क्यूब करेंगे और फिर उसके बाद इसका 4 टाइम्स करेंगे। जैसे पिछले उसमें क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर, क्यूब और 4 टाइम्स। अब जब आपने ये कर लिया तो आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करा आपने फ्रीक्वेंसी से और आपने वैल्यू उठा करके लिख दी यहाँ पे, मतलब 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6। उसी तरीके से 5 × 1 तो ये हो जाएगा 5। उसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट जब आप करेंगे स्क्वायर के साथ में तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 4 3 12 और ये आप लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, अगर कहीं पे भी माइनस लगा, खैर इसमें तो नहीं होगा, अभी आगे जब आर्बिट्री वैल्यू की करेंगे तब उसमें आएगा। 16 × 2 तो ये क्या हो जाएगा 32। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्यूब के साथ में भी यही होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। इसको करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि एक भी कॉलम अगर चेंज हुआ तो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो 8 × 3 ये इधर आएगा, ठीक है, 24। उसके बाद 125 × 1 और ये आया यहाँ इस जगह पे। उसके बाद 64 × 2 और ये हमने डाल दिया यहाँ पे। उसी सिमिलर तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए ये तो निकल कर क्या आई है ऑलरेडी, यहाँ पर बात करें तो ये हम लोगों का आ गया था 5, ठीक है, इस मीन की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx² डिवाइडेड बाई सिग्मा f यानी कि 310 डिवाइडेड बाई 10 तो ये कितना हो जाएगा 31। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2156 डिवाइडेड बाई 10 तो ये क्या हो जाएगा 215.6 और लास्ट वाला जो मोमेंट होगा वो कैसे होगा 1587.4 मतलब ये पॉइंट इसलिए लगा दिए 10 से 1 मिनट रुके, ये 15874 डिवाइडेड बाई 10 तो ये कितना जाएगा 1587.4। तो हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया 5, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया 31, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया 215.6 और फोर्थ मोमेंट यानी कि लास्ट जो हमारा मोमेंट था, लास्ट मोमेंट फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या आ जाएगा 1587.4। तो हमने इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं आर्बिट्री मोमेंट्स की वैल्यू। अब देखिए आर्बिट्री मोमेंट्स में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू ए ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, a इज इक्वल्स टू ए मतलब a आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 7 अज्यूम किया हुआ है मैंने, ठीक है, जो a है वो मैंने 7 है, कोई भी वैल्यू उठा के आप पिक कर सकते हो इसमें से, अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है सीरीज़ के अंदर की ही वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं। तो हमने 7 अज्यूम कर लिया एज अ अज्यूमिंग, तो a हमने लिया 7। अब इसी से हम लोग बाकी वैल्यू, जैसे वहाँ पर क्या किया था xi माइनस मीन किया था, यहाँ पे क्या करेंगे xi माइनस a क्या है 7, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हर जगह पे 7 माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 माइनस 7 तो ये हो जाएगा -5, 5 माइनस 7 -2, 4 माइनस 7 तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से क्या निकालेंगे आप, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, dx या फिर xi माइनस a आप कह लीजिए। तो आपने ये निकाल लिया। उसके बाद आपको इसका स्क्वायर करना होगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या था, स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर उसके बाद 4 टाइम्स किया, सेम वही प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, xi को पहले इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये हो गया f ऑफ x माइनस a। उसके बाद स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर यहाँ लिखा, सेम वही जो अभी तक हम लोग पूरे क्वेश्चन पे करते हैं, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, अब जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखें, सिग्मा f ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई n, तो ये क्या है
-20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा -2। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 10। उसी तरीके से यहाँ की वैल्यू उठाइए तो ये क्यूब में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -434 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -43.4। और लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा 2056 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 205.6। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू हो गया हमारा -2, सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू हो गया 10, थर्ड मोमेंट हो गया -43.4 और फोर्थ मोमेंट हो जाएगा 205.6। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने क्या किया, सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स और आर्बिट्री मोमेंट्स, इन सब की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए जो कन्वर्जन्स थे, यहाँ पर मैंने मोमेंट्स की वैल्यू लिखी हुई है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये एक तरीके से हम लोग क्या होगा LHS इक्वल्स टू RHS वाला काम। ठीक है, ये हो जाएगा LHS और ये एक तरीके से आप मान लीजिए RHS। तो ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो फॉर्मूला है ये आप प्रूव हो जाए कि हाँ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप देखिए एग्जाम में जब आप अगर कर रहे होंगे तो अब सीधी सी बात है कि आप ये सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। वहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप ये कैलकुलेट करेंगे और आप इनके थ्रू सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। अब फर्स्ट मोमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड मोमेंट से, तो सेकेंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने μ2, क्या हो जाएगा μ2 डैश, μ2 डैश कितना है हमारा 31 माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, μ1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करें तो 31 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए μ1 तो 0 ही है, μ2 की वैल्यू कितनी थी 6 और हमने कितना कैलकुलेट किया 6। ठीक है, मतलब हमने रॉ मोमेंट का यूज़ करके सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये सिर्फ हम लोग चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बात करें μ3 की, तो μ3 में क्या है μ3 डैश, तो μ3 डैश कितना है आपका 215.6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई μ1 डैश मल्टीप्लाइड बाई μ2 डैश, तो μ1 डैश कितना है 5 और μ2 डैश आपका कितना है 31 प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, तो μ1 डैश का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 215.6 माइनस 15 इंटू 31 यानी कि 5 इंटू 3 करते 15 इंटू 31 प्लस 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 125। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6। आप कैलकुलेट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो μ3 की वैल्यू निकाली है जो हमारी उस क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू आई थी 0.6 और 0.6 ये हमारी वैल्यू जो है वो टैली हो जाएगी। इसके बाद μ4 निकालेंगे तो μ4 क्या हो जाएगा μ4 डैश, तो μ4 डैश कितना है 1587.4। इसके बाद -4 मल्टीप्लाइड बाई μ1 डैश मल्टीप्लाइड बाई μ3 डैश, तो μ1 डैश कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई μ3 डैश यानी कि 215.6 प्लस 6 μ2 डैश कितना है 31 मल्टीप्लाइड बाई μ1 डैश का, यहाँ देखिए मल्टीप्लाइड बाई μ1 डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई μ1 डैश की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1587.4 माइनस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये 5420 हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 215.6 प्लस 6 इंटू 31 इंटू 5525 माइनस 5525 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 यानी कि 3 इंटू 625। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे मतलब 1587.4 माइनस 20 इंटू 215.6 प्लस 6 इंटू 31 इंटू 25 और माइनस 3 इंटू 625, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आएगी 50.4। आप लोग इसको खुद से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 50.4 और हमने जो वैल्यू निकाली हुई थी 50.4। ठीक है, तो ये देखिए जो वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली हैं, जो वैल्यूज़ इसमें आई हैं सेम वही वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 6 आया तो यहाँ पर
6 था। उसके बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था 0.6, तो यहाँ पर भी क्या है 0.6, यहाँ पर 50.4, तो वहाँ पर भी क्या था 50.4। तो इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया रॉ मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स में। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करने के लिए निकलवाया था कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी टैली हो जाती है। मतलब जो आप रॉ मोमेंट निकालेंगे, रॉ मोमेंट के थ्रू जब आप सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वही एज इट इज़ वैल्यू आएंगी जब आप क्वेश्चन से करेंगे उसको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्बिट्री मोमेंट्स का कन्वर्जन। ठीक है, तो आर्बिट्री मोमेंट्स का कन्वर्जन हम करेंगे तो देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन की बात हम लोगों ने की थी, तो वहाँ पर था μ1 इज इक्वल्स टू a प्लस μ1। ठीक है, μ1 इज इक्वल्स टू a प्लस μ1 इज इक्वल्स टू क्या था मीन। तो अगर आपको μ1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा μ1 माइनस a। ठीक है, μ1 माइनस a, इसको आप उधर भेज देंगे। ठीक है, μ1 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर शायद फॉर्मूले में गलत हो गया है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये शायद इसमें गलत हो गया। यहाँ पर आपका आएगा μ1 माइनस a। तो ठीक है, μ1 हम लोगों को कितना था 5 माइनस, और a हम लोगों ने कितना अज्यूम किया था 7, तो ये कितना आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर आप कर लीजिए -a प्लस μ1, तो आपका ये निकल कर गया कि मतलब μ1 माइनस a, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7, और इसका आंसर आएगा -2। ये देखिए -2। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोगों को आर्बिट्री मोमेंट्स हम लोगों ने निकालें तो इन आर्बिट्री मोमेंट्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेंट्रल मोमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू तो देखिए आ गई। अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो μ1 की वैल्यू, μ1 की वैल्यू जो क्या होती है वो तो 0 होती है। कैलकुलेशन स्टार्ट होगा यहाँ से, सेम वही उसका रॉ मोमेंट्स वाला फॉर्मूला है यहाँ पर भी, बस क्या हो जाएगा μ' की जगह पे क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, देखें μ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। μ2 कितना है 10 माइनस μ1 कितना है -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 to 4। अब ये देखिए स्क्वायर जब होगा इसका तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +4 ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 6 निकाला था, यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद बात करें μ3 की, तो ये है μ3 कितना है -43.4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई μ1 यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई μ2, तो μ2 कितना है 10, और प्लस 2 इंटू μ1 का क्यूब, μ1 कितना है -2 इसका क्यूब। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -43.4 माइनस, अब देखिए ये जो माइनस है ये जब बाहर इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो +3 इंटू 2 6 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसको हम लोग 60 लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है -2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, लेकिन ये माइनस के साथ मिलेगा, लेकिन जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्लस को क्या कर देगा माइनस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 2 इंटू 8, तो इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6। आप कैलकुलेट करके एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, तो ये देखिए 0.6 जो हमने निकाला उससे टैली हो गया। उसके बाद लास्ट होता है μ4, तो इसमें क्या दिया है न्यू4 यानी कि 205.6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई न्यू1 कितना है -2, बस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम है। μ3 कितना है, μ3 हमारा -43.4, उसके बाद +6 न्यू2 कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई न्यू1 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाई न्यू1 की पावर 4, तो -2 की पावर 4। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 50.4, और यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो 50.4। तो इस तरीके से अगर आपने आर्बिट्री मोमेंट्स को निकाला हुआ है तो आप आर्बिट्री मोमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। एप्लीकेशन की बात करते हैं, देखिए तो जो फर्स्ट मोमेंट था, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मीन होता है। कैसे निकालते हैं, a प्लस न्यू1 करके, तो a हमारा कितना था 7 प्लस न्यू1 कितना है -2,
ये कितना हो जाएगा 5। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन से भी निकाला होता है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ उसका यूज़ करके निकाली है। उसके बाद सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेरिएंस के। वेरिएंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे इसको, ये देखें μ2 क्या है आपका 6, तो ये डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको क्या करना होगा, हमको दोनों साइड रूट करना होगा। मतलब यहाँ पर आपने स्क्वायर निकाला था, यहाँ पर आपको अगर इसका ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ 6 करना होगा। तो जब अंडर रूट ऑफ 6 करेंगे तो वो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6, तो ये कितना आ जाएगा 2.449, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हम लोगों ने मीन कैलकुलेट कर लिया, साथ में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस की। तो स्क्यूनेस होता है हमारा थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, μ3 इज इक्वल टू स्क्यूनेस। तो ये क्या हो जाता है β1। तो β1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगी, β1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए μ3 का स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। μ2 कितना है आपका 6, तो यानी कि 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्यूनेस की, ये हो जाएगा 0.00166 करके आएगा। तो इसको आप 167 में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा β1, यानी कि ये हो गया हमारा स्क्यूनेस। अब अगर हमको कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है यानी कि γ1, तो γ1 कैसे निकालेंगे, γ1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ β1, ठीक है। डायरेक्टली इसको निकालते हैं, तो अंडर रूट ऑफ इसका, तो इसका जब अंडर रूट ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 0.04086, ठीक है। तो ये हमारा आ गया γ1, मतलब हमने γ1 कैलकुलेट कर लिया और हम लोगों ने β1 भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद लास्ट मोमेंट की बात करेंगे। लास्ट मोमेंट मतलब फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, तो ये हो जाता है कर्टोसिस। कर्टोसिस को हम लोग डिनोट करते हैं β2 से। तो β2 की वैल्यू क्या आएगी, μ4 यानी कि 50.4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 50.4 डिवाइडेड बाई 6636। इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.4। मतलब β1 हमारा कितना आ गया, β2 कितना आ गया 1.4। यहीं पर अगर आपको γ2 कैलकुलेट करना, मतलब इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना, तो वो कैसे होगा β2 -3 यानी कि 1.4 -3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.6। अब देखिए जब कर्टोसिस मैंने आपसे डिस्कस किया था वीडियो में, जो कर्टोसिस वाली थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बीटा की वैल्यू होती है β2 की, तो β2 अगर इक्वल्स टू है 3 के, ठीक है, β2 अगर 3 के इक्वल है तो आपका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, मीसोकर्टिक, मतलब कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिजेंबल करेगा। उसी तरीके से जब β2 की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है प्लेटिकर्टिक। मतलब जो कर्व होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक तरीके का। अगर प्लेटिकर्टिक की बात करें तो प्लेटिकर्टिक इसके ठीक नीचे से मतलब फ्लैट होकर के जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है β2 इज लेस देन 3, इसकी वैल्यू हो जाती है β2 इज इक्वल्स टू 3। और इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है β2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आएगी तो वो कैसा हो जाता है लेप्टोकर्टिक, मतलब वो कैसा होगा इस तरीके से होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है β2 इज ग्रेटर देन 3। तो हमारा क्या होगा, हमारा देखिए कितनी आई वैल्यू 1.4, मतलब लेस देन 3 है, तो इसका मतलब जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होगा उसका शेप कैसा होगा, उसका हो जाएगा प्लेटिकर्टिक। उसी तरीके से जब आप गामा की बात करें तो गामा की वैल्यू क्या है, γ2 की इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है तो इसीलिए इज लेस देन 0। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है β2 इज लेस देन 3 और γ2 इज लेस देन 0, तो हमारा कर्व कैसा हो गया, प्लेटिकर्टिक। तो ये हम लोगों ने जो पूरा था, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, कन्वर्जन की बात भी हम लोगों ने कर ली, ठीक है, कन्वर्जन देख लिया, उसके बाद एप्लीकेशन भी देख लिया, और टाइप्स मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस ही कर लिया। तो मतलब एक देखे तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरा का पूरा जो मोमेंट्स था वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। कोई भी तरीके का आपको इस वीडियो में डाउट हो या लास्ट वाले वीडियो में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उससे भी जाकर के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके ही पूछ सकते हैं।
बाकी अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।